Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I am Iffat Nas. Let's continue our previous topic minerals and energy resources part 2. कुदरती गैस। पाकिस्तान में कुदरती गैस आला दर्जे की मौजूद है जिसके बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं और ये तकरीबन 30 लाख साल पहले दरियाफ़्त हुए थे, जिससे बाद में सुई गैस हासिल हुई। इस गैस को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए तेल के मुकाबले में इसको मुंतकिल करना तेल के मुकाबले में ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के ज़रिए से मतलूबा जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। इसको बआसानी पहुंचाया जा सकता है। सनतों में बॉयलर्स को हरारत फराम करने हीट फराम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे मसनूई खाद भी तैयार की जा सकती है। इन्हें स्टील की बोतलों में महफूज किया जाता है जो घरों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर पाइपलाइन नहीं हो वहाँ पे भी इसको आसानी पहुँचाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकती है ये चीज़ें। कुदरती गैस पाकिस्तान के लिए एक कीमती दौलत है जिसकी पैदावार सन 1991 में यानी कि 1991 में 15 क्यूबिक मीटर थी, जो कि बाद में बढ़कर 41 क्यूबिक मीटर हो गई। 2007 में कुदरती गैस को लिक्विड में भी तब्दील किया गया था, जिसको ज़ख़ीरा करने में आसानी होती है। अगर इसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाए तो इससे बआसानी हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि बाद में गैस में भी यानी कि इसको फिर तब्दील किया जा सकता है, जो एक बड़े शोले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आयरन। पाकिस्तान में कोयले की माइंस के बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन कोयले की तरह से इनमें से ज़्यादातर ज़खायर जो हैं वो कम अहमियत के हामिल हैं। कुछ आला किस्म के ज़खायर भी नॉर्दर्न एरियाज़ में दरियाफ़्त हुए हैं, लेकिन पहाड़ों की वजह से वहाँ आने जाने में दुश्वारियाँ पैदा हो गई हैं, यानी आमदोरफ़्त मुमकिन नहीं होती, बाज़ औक़ात दुश्वारियाँ पेश आती हैं। इसलिए इन माइंस की मज़ीद तरक्की नहीं हो सकी। लोहा और ख़ास तौर पर फौलाद की दरियाफ़्त पर 2008 में 50 करोड़ अमरीकी डॉलर खर्च किए गए। नॉन मेटेलिक मिनरल्स। पाकिस्तान में इन मादनियात का इन मिनरल्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। नमक की पहाड़ियों का एक सिलसिला पंजाब में मौजूद है और जिनके बहुत से नमक के जो ज़ख़ायर हैं इनमें से बहुत ज़्यादा वहाँ मौजूद हैं, एक बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, जो कीमियाई सनत में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा संग मरमर के बड़े ज़ख़ायर भी मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर इंपोर्ट किए गए और मकामी तौर पर भी मस्जिदों की तामीर में भी और दीगर बिल्डिंग्स की तामीर में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा चूने के पत्थर के भी बड़े बड़े ज़ख़ायर मौजूद हैं। ये इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होते हैं और ख़ास तौर पर सीमेंट बनाने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा चिकनी मिट्टी के भी ज़ख़ायर हैं, हमें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। चाइना की चिकनी मिट्टी से बर्तन तैयार किए जाते हैं। इस मिट्टी से और जिप्सम और बहुत सी सनतों में ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कीमती पत्थरों के छोटे छोटे ज़ख़ायर भी मौजूद हैं। इन पत्थरों में एमरल्ड, एरीज़, टोपास और टोमालाइन शुमाली इलाक़ाजात यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ास तौर पर सवात में पाए जाते हैं। ये कीमती पत्थर जो हैं वो उनको बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग में तब्दील किया जाता है और सनतों में इस्तेमाल होते हैं। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया। जनूबी एशिया के जो मिनरल्स के वसाइल हैं वो क्या हैं? आपने पाकिस्तान, हिंदुस्तान और श्रीलंका के मादनी वसाइल के बारे में यानी कि मिनरल्स के बारे में मालूमात हासिल की होंगी, सब जानते हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स के बड़े बड़े ज़ख़ायर मौजूद हैं। हिंदुस्तान के पास कोयले के बड़े ज़ख़ायर हैं, जो दुनिया के चौथे ज़ख़ायर में शुमार किए जाते हैं। इनमें कुदरती गैस और कुछ तेल भी शामिल है। इसके अलावा हिंदुस्तान में लोहे के भी बड़े ज़ख़ायर मौजूद हैं, जो सनतों की बुनियादी ज़रूरियात हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में लेड, जिंक, कॉपर, मैग्नीज़, सिल्वर, गोल्ड और कीमती पत्थरों के ज़ख़ायर भी मौजूद हैं। मामूली पत्थर और कीमती पत्थरों की जो माइंस हैं वो श्रीलंका में भी पाई जाती हैं, जिनमें आला दर्जे के सफ़ायर, रिबीन्स, टोपास और मूनस्टोन, टोमालाइन वग़ैरह शामिल हैं। इन तीनों ममालिक में लाइमस्टोन
اور چائنا کلے کے بڑے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔